तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज का जो मेरा रिएक्शन है वो है देवरानी जिठानी के ऊपर। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, यानी कि सिम्मू पर और काजल पर, यानी कि काजू पर। तो आज का जो मेरा रिएक्शन है वो सिम्मू पर है और काजल पे है। सबसे पहले बात करूंगी मैं यहाँ काजल की। तो जो हमारी काजू हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सिम्मू के चैनल के द्वारा ही लोग उनको पहले से जानते थे, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था। जैसे उन्होंने बताया कि पहले वो जॉब करती थी सुबह 9 से 6, लेकिन उसके बाद वो अब थोड़ा यूट्यूब में, क्योंकि वो थोड़ी कैमरा शाय थी, वो कैमरे के सामने सही से नहीं बोल पाती थी, वो खुद बोलती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिम्मू ने उनका कभी ये कहा ही नहीं उन्होंने कि मैं सिम्मू की वजह से यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, या फिर मैं अपनी वजह से आई हूँ, या फिर मेरी अपनी पहचान है। सबसे अच्छी और मेन बात तो यही है इन दोनों जोड़ियों की, जो सिम्मू की और काजू की है, कि ये एक चीज़ का ना लोगों को मोरल जाता है। इस चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे एक देवरानी जिठानी बहनें बनकर भी रह सकती हैं अगर रहना चाहें तो वही सिम्मू और काजू की जोड़ी को इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी के चलते जब सिम्मू अपने हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर गई हुई थी, तो लोग, जो सिम्मू की देहरादून वाली फैमिली है, यानी कि उनकी जो ससुराल वाली फैमिली है, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते थे, यानी काजू को और आंटी जी को, जो कि वो नहीं देख पाते थे। तो इसलिए काजू ने सोचा कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती है। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल चलाया और उसका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी हो गया, क्योंकि उनकी जो फेस वैल्यू थी ना, उनको लोग पहले से जानते थे। तो उसकी वजह से उनका चैनल रातों रात बहुत ज़्यादा ग्रो भी हो गया। और जो एक मेन पॉइंट होता है यूट्यूब का कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम आवर, तो वो उनका बहुत जल्दी पूरा हो गया। एक वीडियो में ही, 2 वीडियो में उनका कंप्लीट हो गया था। चैनल उनका मोनोटाइज के लिए भी चला गया था, लेकिन चैनल मोनोटाइज के बाद उनका जो सेकंड ऑप्शन आता है वेरीफाई के बाद, वो ऑप्शन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्योंकि बोला ये जा रहा था कि शायद जिस नंबर से उन्होंने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया है, वो नंबर पहले किसी एडसेंस अकाउंट में यूज हो चुका है, जिसके चलते वो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ इसमें इश्यू होता ही रहा। उसके चलते उन्होंने अब अपना एक न्यू चैनल खोला है। उस चैनल पर उनके 19,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लोगों को कई कई साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जो हमारी काजू हैं वो बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँच गई थी, करीबन 1-1.5 महीने में ही। अब उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, जो कि देखो एक सिंपल सी बात है। अगर कोई इंसान, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में, जो लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो भाई यूट्यूब पे पैसे कमाने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ फेम पाने के लिए आए हैं। तो देखो, यूट्यूब पे हर कोई पैसे कमाने ही आता है, व्यूज़ के लिए आता है, ऐसे मनोरंजन के लिए कोई नहीं आता है। काजू की बात सबसे बेस्ट लगी कि उसने साफ साफ बोल दिया, यार जब हम मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो पाएगा, हमें कुछ इनकम ही नहीं मिलेगी, तो हमें क्या फ़ायदा है ऐसे चैनल का। ठीक है, जो कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी काजल की, कि उसने ये नहीं बोला कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आई थी, ये हो गया वो हो गया। उसने अपनी बात रखी पब्लिक के सामने। भाई हर कोई जो यूट्यूब पे आता है वो व्यूज़ के लिए आता है और चैनल ग्रो करने के लिए आता है, कि घर बैठे कुछ औरत कुछ इनकम कर सके। और वो अगर उनकी इनकम ही नहीं आ रही और चैनल तो ग्रो हो गया, 19,000 सब्सक्राइबर हो गए, लोगों ने बहुत पसंद किया 2 हफ्ते में। जिसको लोग तरसते हैं 1-1 साल के लिए, वो उनका 1 महीने से पहले हो गया, मतलब 2-3 दिन में ही हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं भगवान अटका देता है, तो उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हो पाया, सेकंड ऑप्शन उनका वेरीफाई नहीं हो पाया। उसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, उसमें बहुत सारी ब्लॉगिंग भी करी। लेकिन अगर हम अपनी मेहनत दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमें वहाँ से कुछ अर्न ही नहीं होने वाला, फालतू में हम वीडियो डाल रहे हैं, तो लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो काजू है उसने हार नहीं मानी, उसने अपना न्यू चैनल क्रिएट किया। उस चैनल पर उनके फिर से रातों रात, मेरे ख्याल से जिस टाइम मैंने मॉर्निंग में देखा था, 1,500 सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है 1,000 सब्सक्राइबर। क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर ऐड करना, एक एक सब्सक्राइबर को ऐड करना और एक एक घंटा बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन काजल कहीं ना कहीं दिख रही थी कि मायूस थी, कहीं ना कहीं मायूस तो देखो होगी, जिसका चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो गया हो और 19,000 पे पहुँच गया हो, लोगों ने इतना पसंद किया, और वो उस पर कुछ हमें हासिल ना हो, चैनल हमें बंद ही करना पड़े, तो देखो निराशा तो होगी ही। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ सॉरी काजू को, जिसने मैंने ये वीडियो बनाई है। देखो काजू, तुम्हारी तो पहले से फेस वैल्यू भी थी, ठीक है, क्योंकि उनकी पहले से ना फेस वैल्यू भी थी।
लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं तो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। देखो मेहनत तो हर कोई इंसान करता है, लेकिन उनकी फेस वैल्यू पहले से थी, लोग उनको जानते थे, तो उनका चैनल थोड़ा जल्दी ग्रो हो गया। ठीक है, और भाई है यही बोलूँ काजू को, देखो हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। भगवान भी कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। देखो उन लोगों को, देखो आप इतना निराश हो रहे हो, आपको 19,000 सब्सक्राइबर हो गए 1 घंटे में, मतलब एक कुछ टाइम में आपका चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सके आप, आपका वॉच टाइम पूरा हो गया, आपके सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, और कहीं ना कहीं आप सिम्मू आपको लोग पब्लिक पहले जानती थी, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे। और आपने ऐसा कुछ बोला भी नहीं कि मैं अपनी मेहनत से पहुँची, आपने खुद बोला कि सिम्मू की वजह से लोग हमें जानते थे, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे अच्छी बात है, गुड पॉइंट है आपके अंदर कि आप हमेशा बात क्लियर रखते हो, घुमा फिरा के नहीं रखते हो, जो सच है वो रखते हो, पब्लिक को बताते हो, पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाते हो। और तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी, जो आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप उन लोगों को देखो जिनके चैनल को 2-2 साल हो गए, आज तक उन लोगों के 1,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। आप उन लोगों को देखो, वो लोग कितने डिमोटिवेट होते होंगे। आपके लिए तो फिर भी एक वो है कि आपने वो चैनल नहीं चला, आपने दूसरा चैनल बना लिया, और उस दूसरा चैनल भी आपका कुछ घंटों में ही 1,500 सब्सक्राइबर पहुंच गए। आपका वॉच टाइम पूरा हो गया होगा या होने वाला होगा एक आध वीडियो से, हो आप दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उन लोगों को देखो जो सच्ची में दिन रात मेहनत करते हैं, और उनका चैनल 2-2 साल हो गया, ग्रो नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी वो लोग कितने डिमोटिवेट होते होंगे आप सोचो। तो आपको तो डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर न्यू चैनल के लिए। तो ये तो हो गई थी काजू की बात। अब बात करते हैं हम सिम्मू की। तो सिम्मू जो है वो इस बार नहीं गई हैं अपने मतलब हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर में, क्योंकि उनकी सास जो है उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। और ये बहुत अच्छी बात लगी कि सिम्मू जो है एक वाइफ का फ़र्ज़ भी बहुत अच्छे से निभाती है, और एक बहू का फ़र्ज़ भी बहुत अच्छे से निभाती है। तो वो इस बार नहीं गई है, और दुख तो देखो होता ही है, जब हस्बैंड के साथ काफ़ी टाइम से तो रह भी रही थी साथ में, उसके बाद हस्बैंड को अकेला भेजना हो तो थोड़ा दुख तो मायूस तो इंसान होता ही है। लेकिन वहाँ पर मैंने आज एक कमेंट देखा, जो कमेंट सच में, वो कमेंट करने वाला भी शायद सिम्मू को कोई दुश्मनी है, या फिर इनके घर में कोई ऐसा इंसान है जो मतलब घर के आसपास रिलेशन में कहीं पर भी, जो नहीं चाहता कि इन लोगों को खुश देखे, आपस में इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के जलता है। तो वो आईडी अभी बनाई गई थी कुछ घंटे पहले। तो वो लिखते हैं कमेंट में, आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते, सिम्मू के लिए बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते बिकॉज सास की सेवा करने को आपको यहाँ छोड़कर गए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर सिम्मू इस बार नहीं गई अपने हस्बैंड के साथ, काफ़ी टाइम से जा रही थी, और उससे पहले भी नहीं गई थी, तो आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो क्या हस्बैंड के लिए सिर्फ एक वाइफ की खुशियाँ मायने रखती हैं, उस माँ की खुशियाँ मायने नहीं रखती जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर सिम्मू के हस्बैंड को इतना बड़ा किया? अगर वो ना होती तो भैया कहाँ से आते, भैया ना होते तो सिम्मू की शादी कहाँ से होती? तो माँ की कोई वो नहीं है ना। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं यहाँ कह के कि अगर सिम्मू को लेके नहीं गए भैया तो सिम्मू से प्यार नहीं करते, है ना? उनको लेके जाना चाहिए था, चाहे सास कितनी बीमार होती यहाँ पर, है ना? तो ये आप जैसे तुच्छ मानसिक लोगों की विचार होते हैं, सबके नहीं होते। तो सब अपनी माँ अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो माँ हो चाहे बीबी हो। उसके बाद कैसी फैमिली है एंड लाइफ है यार, एक सास हस्बैंड वाइफ को दूर करती है। कहने का मतलब कि जो उनकी सास है वो हस्बैंड वाइफ को दूर करती है। एक बात तो ऐसी कौन सी सास है, ऐसी कौन सी औरत चाहेगी कि मेरा बेटा अपनी वाइफ से दूर रहे या मेरी वाइफ मेरे बेटे से दूर रहे? देखा ऐसी कोई माँ? क्या तुम ऐसी माँ हो? अगर लिख रही हो या फिर आदमी हो, अगर आदमी हो तो क्या तुम्हारी सोच ऐसी है कि क्या जब तुम्हारी शादी होगी तो मतलब एक बेटे के जो फ़र्ज़ होते हैं वो शादी के बाद सिर्फ अपनी माँ के लिए बीवी के लिए रह जाना चाहिए, माँ के लिए नहीं रहने चाहिए। अगर बीवी घर पे रह जाती है तो एक सेकंड, मतलब कि अगर बीवी घर पे रह जाती है या हस्बैंड उसकी वाइफ की तबीयत मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब है तो उनको घर पे छोड़ जाती हैं। अगर एक बहू घर पे रुक जाती है अपनी सास की सेवा करने के लिए, तो सास जो है वो सास बहू को दूर, बेटा और बहू को दूर करना चाहती है। ऐसी कोई, या तुम ऐसी सास हो क्या? या फिर मुझे लगता है कि तुम ना उस कैटेगरी में से आते हो जो लोग ना अपने माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो हर किसी को ना अपनी वाली कैटेगरी में मत लो। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके लिए माँ, उनको पता होता है कि माँ क्या होती है, क्योंकि माँ की कोई कीमत नहीं होती है।
माँ का कर्ज इंसान कभी चुका ही नहीं सकता, ठीक है। तो माँ वो होती है जो अपने बच्चे को ना 9 महीने पेट में रखती है। उसके बाद एक वो होता है ना कि 9 महीने पेट में रखेगी, उसके बाद दूसरा जन्म लेके उसको पैदा करती है, फिर उसको पालती है पोसती है। जब रात को बच्चा पेशाब करता है ना तो खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, तो वो माँ होती है। तो तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग बुढ़ापे में माँ को अकेला छोड़ दो, उसको जो करना है करने दो, उसकी सेवा मत करो, उसके पास रुक के सिर्फ अपने पतियों के साथ रहो। तो वो तुम्हारी सोच है, हर किसी की सोच वैसी नहीं है, और सिम्मू की सोच भी ऐसी नहीं है, ठीक है। उसको सब पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और तुम ये सब करके सोचते हो कि सास बहू में लड़ाई कराएंगे आपस में, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की जो बाउंडिंग है वो इतनी कमज़ोर है कि तुम्हारे एक कमेंट से टूट जाएगी। तो इनसे अच्छा है, इनको जो आप सलाह दे रहे हो उससे अच्छा है कि अपने दिमाग पे जो पागलपंती का भूत छाया हुआ है ना उसको सुधारो। तो दूसरों के घरों में वो ना करके अपने घर को सुधारो। तो यही का कहना है कि पहले इन्होंने काजू को दूर कर दिया अपने बड़े बेटे से। यार मतलब वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए जा रहे होंगे ना, काजू के लिए जा रहे होंगे, अपने घर के लिए जा रहे होंगे। तो अगर किसी को इतनी अच्छी वो मिल रहा है ऑफर आउट ऑफ कंट्री जाने का, वहाँ जाके नौकरी करने का मौका मिल रहा है, तो वो ना जाएं, घर पर रहें बस, है ना। अगर जाते हैं तो सासू माँ जो है वो बेटों से बहू को दूर करती है। क्या क्या सोच के लोग हो तुम, है ना। इसका इनका कहना है कि जो ये बहू को सिर्फ नौकर समझते हैं, तो वो आपकी सोच है, सिम्मू की सोच नहीं है। मैंने तो देखा नहीं सिम्मू घर में सिम्मू की सास किसी चीज़ को लेकर दोनों बहू को रोकती हो, कैसी पहने कैसी खाएं कुछ भी करे, बल्कि माँ तो खुद भेजती है साथ में, ये भी रहने का मौका है तुम चले जाओ। तो माँ की कदर करना सीखो। अगर तुम माँ की जिस दिन माँ की कदर करना सीख जाओगे ना, उस दिन इस तरह के सेंटेंस ही नहीं लिखोगे किसी के कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सुनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।